नमस्कार। आज के इस ताजा विश्लेषण में हम बरेली की भागदौड़ भरी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्नों को पलटेंगे जो सीधे तौर पर वहां के आम जनजीवन से जुड़े हैं। देखिए, ये सिर्फ खबरों को बारी बारी से पढ़ने का सिलसिला बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित और दिलचस्प कोशिश है ये समझने की कि एक ही जिले के भीतर एक ही समय में कितनी अलग अलग चीजें घटित हो रही हैं। तो आइए इस पूरी स्थिति का जमीनी स्तर पर गहराई से विश्लेषण करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पहले भीषण गर्मी और उससे निपटने के तरीके, फिर कृषि और युवाओं की परीक्षाओं से जुड़ी चिंताएं, उसके बाद स्थानीय अपराध, कुछ नागरिक मुद्दे और दुर्घटनाएं, और अंत में एक बेहद खास हीरो इंस्पेक्टर फैंग को हमारी श्रद्धांजलि। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और इन दिनों के सबसे गर्म मुद्दे से, भीषण गर्मी और उससे निपटने के सामूहिक प्रयास। अब देखिए, गर्मी तो सबको बेहाल कर ही रही है, लेकिन इससे निपटने के जो तरीके सामने आ रहे हैं ना, वो बड़े दिलचस्प हैं। एक तरफ हम देखते हैं प्रशासनिक मांगे, जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन देकर मांग की है कि दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल ही बंद कर दिए जाएं। उनका तर्क है कि चौराहों पर 90 सेकंड तक कड़ी धूप में इंतजार करने से हीट स्ट्रोक का भारी खतरा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो फतेहगंज पश्चिमी में समाज सेवियों ने चिलचिलाती धूप में राहगीरों को राहत देने के लिए ठंडे शरबत के शानदार शिविर लगा दिए हैं। मतलब एक तरफ नीतिगत बदलाव की मांग हो रही है और दूसरी तरफ लोग खुद आगे बढ़कर तुरंत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, जो जुड़ा है हमारी कृषि व्यवस्था और युवाओं के भविष्य यानी उनकी परीक्षाओं से। अगर खेती किसानी की बात करें तो किसानों के लिए अच्छी खबर भी है और कुछ उलझने भी। खरीफ सीजन के लिए धान, अरहर, मूंगफली और ढैंचा के बीजों पर 50% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए बहेड़ी कृषि गोदाम से ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। लेकिन पेंच कहां फंस रहा है? दिक्कत यह है कि शेरगढ़ के लिए बुकिंग करने वाले किसानों को बहेड़ी से बीज लेने को कहा जा रहा है, जिससे काफी भ्रम फैल रहा है। और एक और बड़ी समस्या है शेरगढ़ इकाई में पीओएस मशीन का ना होना। इस वजह से किसानों को बीज खरीदते समय पहले पूरा का पूरा भुगतान करना पड़ता है। हालांकि पैसे बाद में खाते में आ जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, शुरुआत में ही पूरा पैसा अपनी जेब से देना कई किसानों के लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। 16,968, जी हाँ 16,968 बरेली में आयोजित हुई लेखपाल मुख्य परीक्षा में इतने छात्रों को शामिल होना था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह उस परीक्षा के विशाल पैमाने को दर्शाता है। जरा कल्पना कीजिए, 37 अलग अलग परीक्षा केंद्र और इतनी भारी संख्या में उम्मीदवार। प्रशासन ने भी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेटल डिटेक्टर से लेकर बायोमेट्रिक स्कैनिंग तक हर चीज का कड़ा इंतजाम था ताकि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी रहे। लेकिन इतनी टाइट सुरक्षा के बावजूद युवाओं के मन में एक गहरा डर और अनिश्चितता बनी हुई है। अमरोहा के एक उम्मीदवार सचिन कुमार की ये बात उस पूरी भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। उन्होंने कहा, अगर परीक्षा ईमानदारी से हुई तो भविष्य बन सकता है, वरना सिर्फ जुगाड़ वालों को ही फायदा मिलेगा। सच कहें तो हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जो पेपर लीक के विवाद हुए हैं, उसके बाद रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं में इस तरह का डर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। यह महज आंकड़ों के पीछे छिपी असली इंसानी घबराहट को सामने लाता है। खैर, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और युवा अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन तब क्या होता है जब कुछ स्थानीय विवाद और गैर कानूनी गतिविधियां शहर की शांति व्यवस्था में अचानक सेंध लगा देती हैं। आइए नजर डालते हैं तीसरे खंड पर, जिसमें हम जिले भर की हालिया पुलिस रिपोर्टों और स्थानीय अपराधों का एक निष्पक्ष जायजा लेंगे। अगर हम पुलिस की डायरी के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि कानून व्यवस्था को एक साथ कितने अलग अलग मोर्चों पर काम करना पड़ता है। इस टेबल को देखिए। आंवला में पुलिस ने एक युवक को 1 किलो अवैध अफीम के साथ पकड़ा है। वहीं बिहारीपुर मेमरान की घटना देखिए। एक घर के बंटवारे और टॉयलेट की पाइपलाइन का विवाद इतना ज्यादा भड़क गया कि दोनों पक्षों में पथराव हो गया और महिलाओं सहित 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर बबियाना गांव के एक उर्स मेले में शराब के नशे में बाइक दौड़ा रहे एक व्यक्ति की उसके अपने ही सालों ने जमकर पिटाई कर दी। और फतेहगंज पश्चिमी से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की लापता है और आरोप है कि एक युवक उससे 2 लाख के जेवर और 40,000 रुपए नकद के साथ भगा ले गया है। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि पुलिस को जमीनी स्तर पर कितनी तरह की चुनौतियों से रोजाना जूझना पड़ता है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे खंड का, जो उन बुनियादी नागरिक मुद्दों और सड़क दुर्घटनाओं के बारे में है जिनका सामना आम लोग हर दिन करते हैं। शेरगढ़ के नगला गांव की इस स्थिति की कल्पना कीजिए। यूपी ग्रामीण बैंक के ठीक बाहर इतना भीषण जल भराव है कि जो भी ग्राहक अपने रोजमर्रा के बैंक के काम के लिए आता है, उसे इस बदबूदार कीचड़ और गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय खबर ना लगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं की ये कमी उनके हर दिन को मुश्किल बना देती है। राहत की बात बस इतनी है कि अधिकारियों ने इस बात का संज्ञान लिया है और जल्द ही इस कीचड़ से निजात दिलाने का पक्का वादा किया है। और अगर सड़कों की बात करें तो खतरे तो हमेशा घात लगाए बैठे ही रहते हैं। भोजीपुरा में अटामांडा धौरा टांडा रोड पर एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। एक बाइक सवार की एक ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन इस घटना का जो दूसरा और सबसे चिंताजनक पहलू है वो ये कि हादसे के तुरंत बाद ट्रक का ड्राइवर अपनी गाड़ी वहीं सड़क पर छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने ट्रक को तो जब्त कर लिया है, लेकिन उस फरार ड्राइवर की तलाश में पुलिस की सघन छापेमारी अभी भी जारी है। और अब हम आ गए हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी और थोड़े भावुक कर देने वाले खंड पर, जो एक 4 पैरों वाले हीरो को समर्पित है। हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर फैंग की। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंस्पेक्टर। यूपी पुलिस डॉग स्क्वाड का ये बेहद होनहार और सम्मानित जर्मन शेफर्ड कोई आम पुलिस डॉग नहीं था। इसे खास तौर पर आईटीबीपी से बरेली लाया गया था।
अपनी गजब की सूंघने की क्षमता और सूझबूझ के दम पर फेंग ने हत्या, डकैती और दुष्कर्म जैसे बेहद संगीन और उलझे हुए मामलों को सुलझाने में पुलिस की बहुत बड़ी मदद की। उसकी इसी असाधारण काबिलियत के चलते उसे विभाग में इंस्पेक्टर रैंक से नवाजा गया था। पूरे 8 साल। ये अंक दर्शाता है फेंग की उस अटूट और समर्पित सेवा को जो उसने पुलिस विभाग को दी। हाल ही में बीमारी के चलते इलाज के दौरान फेंग का निधन हो गया। शहर की सुरक्षा में उसके इतने बड़े योगदान को देखते हुए उसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी न्याय और सुरक्षा की इस लड़ाई में हमारे सबसे बड़े और सच्चे रक्षक 4 पैरों वाले भी होते हैं। तो इन सारी बातों के बाद अंत में एक बड़ा सवाल उठता है। भीषण मौसम की मार, रोजमर्रा की बुनियादी अड़चनों और अपने एक इतने चहेते स्थानीय हीरो को खोने के बावजूद आखिर वो क्या चीज है जो इस पूरे समुदाय की हिम्मत और जज्बे को कम नहीं होने देती। आज का ये विश्लेषण हमें साफ तौर पर दिखाता है कि मुश्किलें चाहे जैसी भी हो, जिंदगी कभी रुकती नहीं है। लोग एक तरफ व्यवस्था से सवाल करते हैं तो दूसरी तरफ खुद भी एक दूसरे का हाथ थामने के लिए आगे आते हैं। और शायद यही एक समाज की असली ताकत है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले विश्लेषण में। ऐसी ही जरूरी और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।